प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज 12वां रविवार है और आज की आराधना में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हम आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आज की आराधना में आपको प्रभु की आशीष बहुतायत से मिलेगी। तो आइए हम आज की आराधना को शुरू करते हुए परमेश्वर के चरण में अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही धन्यवाद स्तुति प्रशंसा पाने के लिए एकमात्र योग्य प्रभु हैं। आप महान परमेश्वर हैं, आप सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप क्षमा करने वाले हैं, आप महान हैं, पवित्र हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें फिर से मौका दिए हैं आपके पवित्र चरण में आने के लिए। प्रभु जी, हम अपने आप को आपके चरण में समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज की आराधना में जितने भी लोग शामिल हुए हैं या होने वाले हैं, हम सबको प्रभु जी आपके आशीष बहुतायत से दीजिए। होने दीजिए कि हम आपकी उपस्थिति को महसूस करें, सच्चाई और आत्मा से आपकी आराधना करें, और हम जब यहाँ से जाते हैं आपकी शांति, आपकी आशीष साथ लेकर जाएं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे बीच में मौजूद रहिए। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि हम जब आपके पवित्र वचन को पढ़ते हैं, आपके वचन में से सुनते हैं, आपके चरण में प्रार्थना करते हैं, ये सब कुछ आपके निकट ग्रहण योग्य हो और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम इस समय एक गीत गाएंगे और गीत का बोल है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और उसके न्याय सिंहासन के सामने हम सबको खड़ा होना है, अपने अपने जीवन का हिसाब निकाल देना है। ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई से कोई भी दूर नहीं भाग सकता। और इस विषय को बयां करते हुए ये जो गीत है, आइए हम इस गीत को गाएं और प्रभु की नज़दीकी में आए। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा।
इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। आज है वो मुक्तिदाता, आज है वो मुक्तिदाता, कल न्यायाधीश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे योना की किताब, उसके 3रा अध्याय। पुराने नियम में से योना की किताब 3रा अध्याय, उसके 1 से 10 पद तक। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं।
जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे हृदय को, मनों को खोल दीजिए। आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दीजिए ताकि हम आपके वचन को समझ सकें, ग्रहण कर सकें और आपके वचन के मुताबिक चलने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, उसका कोई बदलाव नहीं होता है। परमेश्वर आज, कल और हमेशा के लिए एक जैसा है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमेश्वर अपरिवर्तनीय। क्या परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देते हैं? बाइबल में हम कई जगह पढ़ते हैं परमेश्वर कुछ करने के लिए ठान लेते हैं, अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। उत्पत्ति उसके 18 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने मित्र अब्राहम को ये बताते हैं और कहते हैं कि अब्राहम, क्या ये बात मैं तुमसे छिपा के रखूं? नहीं, मैं ये करने जा रहा हूं। मैं सदोम और गमोरा, ये जो 2 बड़े नगर हैं, इनको मैं नाश करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने ये संकल्प कर लिया था कि सदोम और गमोरा को वो नाश करेंगे। जब अब्राहम ने ये बात सुनी, अब्राहम ने कहा, प्रभु, हो सकता है कि उस नगर में 50 धर्मी लोग हों। क्या वो 50 धर्मी लोगों के कारण आप उन नगरों को नहीं बचाएंगे? परमेश्वर ने कहा, अगर उन नगरों में 50 धर्मी लोग होंगे तो मैं उनको नाश नहीं करूँगा। अब्राहम कहते हैं, प्रभु, हो सकता है कि 50 नहीं 45 लोग हैं। प्रभु कहते हैं, ठीक है, 45 अगर धर्मी लोग होंगे तो भी मैं उनको नाश नहीं करूँगा। फिर अब्राहम कहते हैं, हो सकता है 40 धर्मी लोग होंगे। इस तरह से अब्राहम परमेश्वर के साथ बात करते रहते हैं और बताते हैं कि अगर 5 भी धर्मी लोग होंगे तो परमेश्वर उन नगरों को नाश नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन नगरों में 5 भी ऐसे धर्मी लोग नहीं मिले जिनके वजह से उन नगरों को बचाया जा सकता था। परमेश्वर उनको नाश नहीं करते। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उन दोनों नगरों को, सदोम और गमोरा को, पूरी तरह से नाश कर दिया था। क्या परमेश्वर पश्चाताप करते हैं? वो जो भी करते हैं, क्या उसके लिए वो पछतावा करते हैं? उन्होंने मनुष्य को बनाने के कारण पश्चाताप किया। उत्पत्ति 6 अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य को बनाने के कारण परमेश्वर का पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा कि मैं क्यों बनाया मनुष्य को, जो दिन रात मेरे विरुद्ध काम करता है, मेरे खिलाफ जाता है और जो कुछ गलत है, जो कुछ पाप है, सिर्फ वही करता है। उसका काम, उसकी सोच, सब कुछ गलत है। और परमेश्वर ने पछताया
और उसका परिणाम हम जानते हैं कि मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर ने जब पश्चाताप किया तो उन्होंने सारी सृष्टि को जल प्रलय से नाश कर दिया। केवल नूह और उसके परिवार 8 प्राणी केवल उतने ही बचाए गए और बाकी सब के सब नाश हो गए। परमेश्वर ने पश्चाताप किया कि उन्होंने मनुष्य को बनाया था। पहला शमूएल उसके 15 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाकर पश्चाताप किया। परमेश्वर ने शाऊल को इस्राएल के ऊपर राजा तो बनाया था, लेकिन शाऊल परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, बल्कि वो अपनी बुद्धि अपने ज्ञान के मुताबिक करने लगा, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगा। और तब परमेश्वर कहते हैं पहला शमूएल उसके 15 अध्याय के 11 पद में, मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता। क्या परमेश्वर कोई गलती करते हैं कि इसलिए उनको पश्चाताप करना पड़ता है? नहीं, परमेश्वर कोई गलत नहीं करते, वो बिल्कुल सही काम ही करते हैं। लेकिन मनुष्य जिन पर वो अपनी आत्मा को जिनके अंदर दिए हैं, जिस मनुष्य को उन्होंने अपने ही स्वरूप में अपने ही समानता में बनाए हैं, वो मनुष्य जब परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध जाता है, परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है और परमेश्वर की दृष्टि में जो घृण्य है ऐसे काम करता है, तब परमेश्वर का पश्चाताप होता है। परमेश्वर कोई गलती नहीं करते कि उनको पश्चाताप करना पड़े, लेकिन मनुष्य के पाप के कारण, मनुष्य के गलती के कारण उनका पश्चाताप होता है। परमेश्वर ने ये संकल्प कर लिया था कि मैं निनवे नगर को नाश करूँगा, लेकिन नाश करने से पहले उन्होंने उनको एक आखिरी मौका दिया, आखिरी मौका। और इसलिए उन्होंने योना को चुना। योना को कहा, योना तू उस महान नगर निनवे में जा और वहाँ प्रचार कर। हो सकता है कि लोग तेरे प्रचार सुनने के बाद पश्चाताप करेंगे, अपने पापों से फिरेंगे। निनवे शहर में जाने के लिए प्रभु का आदेश मिला, लेकिन योना गया कहाँ? वो तो भाग गया तर्शीश को। उसने सोचा कि मैं तर्शीश जाऊंगा तो वहाँ परमेश्वर मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन तर्शीश पहुँचने से पहले जब वो समुद्र में ही जहाज के अंदर दूसरे लोगों के साथ यात्रा कर रहा था, तब परमेश्वर ने वहीं पर ही उसको पकड़ लिया। और वचन में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से एक बहुत बड़ा तूफान आया और जहाज के अंदर पानी भरने लगा, जहाज डूबने लगी। और सब लोगों ने जब चिट्ठी डाली तब योना के नाम चिट्ठी लिखी और योना को उन्होंने पूछा कि तूने ऐसा क्या किया कि हमारे ऊपर ये विपत्ति आ रही है? योना ने कहा, मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, परमेश्वर के आज्ञा का मैंने उल्लंघन किया है। तो लोगों ने पूछा कि हम क्या करें? उसने कहा, मुझे पकड़ के समुद्र के अंदर डाल दो तो ये तूफान शांत हो जाएगा। और लोगों ने योना को पकड़ के समुद्र के पानी के अंदर डाल दिया और तूफान शांत हो गया। लेकिन परमेश्वर ने योना को बचाने के लिए, दोबारा उसको मौका देने के लिए एक बहुत बड़ी मछली को पहले से उन्होंने तय कर रखा और वो मछली जाके योना को निगल ली।
उस मछली के पेट के अंदर योना 3 दिन तक रहे और वहाँ पर अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। तब वो बड़ी मछली किनारे पर आकर योना को उगल दी और योना बाहर निकला। उसके बाद फिर से परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा। तब परमेश्वर ने कहा, जो तीसरा अध्याय के शुरू में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। अब योना मना नहीं कर पाया, वो उठकर सीधा निनवे नगर को गया और वो वहाँ पहुँचकर वो क्या प्रचार कर रहा है? वो कह रहा है, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। योना ये वचन प्रचार करता गया, चलता रहा और ये वचन प्रचार करता रहा कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। लोग जब इस वचन को सुने तो वे घबरा गए। वो सोचने लगे कि हम क्या करें। और उसके बाद लिखा जाता है कि क्या मनुष्य क्या पशु सब के सब वे टाट ओढ़ने लगे, टाट ओढ़े और राख पर बैठ गए। यहाँ तक कि उस देश का निनवे के जो राजा था, राजा ने भी अपने राज्य के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। परमेश्वर का वचन जब प्रचार किया जाता है तो लोगों के जीवन में तो वचन कार्य करता है। कैसी परिस्थितियों में परमेश्वर अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को बदल देते हैं? कैसी परिस्थितियों में परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देते हैं? पुराने नियम में हम निर्गमन के पुस्तक में पढ़ते हैं, निर्गमन 33 अध्याय में, कि जब लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और एक सोने के बछड़े के सामने उन्होंने उपासना की और कहा कि ये तुम्हारा परमेश्वर है जिसने तुम्हें मिस्र के गुलामी से छुड़ा के लाया है। इस पाप के बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं और तुम्हारे संग नहीं जाऊंगा, तू अब संभाल अपने लोगों को, मैं और तुम्हारे संग नहीं जाऊंगा। जब लोग पाप करते हैं और पाप के लिए पश्चाताप भी नहीं करते हैं तो परमेश्वर अपने संकल्प को बदल देते हैं। उनका संकल्प क्या था? मैं तुम्हारे संग चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ उस देश में जाऊँगा और उस देश, जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश जिसके बारे में मैंने अपने मित्र अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, वो देश तुम्हें और तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों को मैं दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मूसा अब इन लोगों को संभाल, मैं और तुम्हारे संग नहीं जाऊंगा। परमेश्वर अपने संकल्प को बदल देते हैं जब हम पाप करने के बाद भी पश्चाताप नहीं करते। जब हम अपने मन में ये संकल्प कर लेते हैं, ये ठान लेते हैं कि हमें तो पाप में ही जीना पसंद है, हमें पाप करना अच्छा लगता है, हम पाप में ही जीना चाहते हैं,
तब परमेश्वर हमें छोड़ देते, तब उनका संकल्प बदल जाता है, हमें पाप में वो छोड़ देते। रोमियो की पत्री उसके 24 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर लोगों को उनके पाप में ही छोड़ दिया ताकि वो पाप करें और नष्ट हो जाए, पाप करें और नष्ट हो जाए, क्योंकि वो फिरना नहीं चाहते, वो बदलना नहीं चाहते, वो पश्चाताप करना नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर ने उनको पाप में छोड़ दिया। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से फिरते हैं, तब परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं निनवे नगर के बारे में। परमेश्वर ने यह संकल्प कर लिया था कि मैं इनको नाश करूंगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि योना के प्रचार के बाद लोगों ने पश्चाताप किया, टाट ओढ़ा, राख पर बैठे और प्रार्थना करने लगे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और कहा कि अब मैं इनको नाश नहीं करूंगा। 10 पद में लिखा जाता है, तब जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर जो संकल्प करते हैं, जो ठान लेते हैं, उसको करते तो हैं, लेकिन उसको ऐसी परिस्थितियों में बदल देते हैं। या तो मनुष्य जब अपनी गलती को नहीं मानता है और पाप करने लगता है, तब परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देते हैं। या मनुष्य जब पाप में जीना चाहता है तो परमेश्वर उसको पाप में ही छोड़ देते हैं। या मनुष्य जब पाप से पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसकी जो हानि करने के लिए संकल्प लिए थे, उस संकल्प को बदल देते हैं। ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दी? परमेश्वर किस परिस्थितियों में अपनी इच्छा को बदल देते हैं? मैं 5 बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, जब हम परमेश्वर के वचन को, उनके सुसमाचार को विश्वास करते हुए ग्रहण करते हैं, उनके सुसमाचार को विश्वास करना, ग्रहण करना। निनवे के लोगों के प्रति परमेश्वर का जो संवाद, जो वचन योना के द्वारा परमेश्वर ने दिया था, लिखा जाता है कि वे उस वचन की प्रतीति की। 3 अध्याय के 5 पद में लिखा जाता है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, उस वचन पर विश्वास किया। कौन सा वचन था? योना ने कहा, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। यह वचन, सिर्फ एक ही वचन उसने कहा। बहुत बड़े लंबे लंबे सरमन उसने, उपदेश उसने नहीं सुनाया। सिर्फ इतना कहा, आज से 40 दिन के बाद निनवे उलट दिया जाएगा। एक ही वचन था। और लिखा जाता है कि लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। उन्होंने विश्वास किया कि हाँ, अब हमारा अंत का समय आ गया है। 40 दिन का समय हमारे पास है। अगर इस 40 दिन के अंदर हम पश्चाताप करेंगे तो हो सकता है कि परमेश्वर अपने संकल्प को बदल दे। नूह के समय में ऐसा हुआ था। नूह ने भी प्रचार किया। जब वो जहाज बना रहे थे, जो कोई भी लोग आते थे जहाज
को बनाते हुए देख रहे थे, पूछ रहे थे भाई ये क्या कर रहे हो। लोग कहता था भाई अब से 120 दिन के बाद यहाँ बारिश होने वाली है, जल प्रलय होने वाला है और सारा संसार डूबने वाला है। लोग क्या करते थे? उन्होंने उस वचन की प्रतीति नहीं की, बल्कि वे हंसने लगे, ठट्टा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। और उसका परिणाम क्या हुआ हम जानते हैं, जल प्रलय में सब के सब नाश हो गए। पर यहाँ नीनवे में लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, विश्वास किया। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को बदल देते हैं। उन्होंने केवल विश्वास किया इतना ही नहीं, उस वचन को ग्रहण किया इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया और ये महसूस किया कि हाँ सचमुच हमने पाप किए हैं, हम परमेश्वर के विरोध में गए हैं और हमें अपने पापों से फिरना है। उन्होंने पश्चाताप किया। तीसरी बात है, उन्होंने केवल वचन को ग्रहण किया और पश्चाताप किया इतना ही नहीं, बल्कि वे उपवास करने लगे। उपवास करने लगे। और लिखा जाता है राजा ने खुद ये आदेश दिया और कहा ये ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। राजा का आदेश भी था और लोगों ने इस बात को महसूस भी किया। उन्होंने उपवास किया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। केवल मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि पशु भी, गाय बैल भी, भेड़ बकरी भी, अन्य पशु भी, उन सब के लिए ये ठहराया गया कि सब के सब उपवास करें। जब हम उपवास करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को बदल देते हैं। चौथी बात, प्रार्थना। जब हम दिल से, अंदर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देते हैं। यहाँ लिखा जाता है कि राजा के आदेश के मुताबिक कहते हैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें। परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें। परमेश्वर को पुकारें, प्रार्थना करें, दिल की गहराई से परमेश्वर के पास आकर उनको बताएं कि हमने पाप किया है, हमने गलती की है और परमेश्वर हमें माफ़ कर। जब हम प्रार्थना करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु अपनी इच्छा को बदल देते हैं। और पांचवी बात, और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कि जब हम अपने कुमार्ग से फिरते हैं, अपने पापों से फिरते हैं, अपने कुमार्ग से फिरें, अपने चाल चलन को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपने कार्य को बदलें, अपने जीवन को बदलें। जब हमारे अंदर वो बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तब परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देते हैं। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे बदल गए, कुमार्ग से फिर रहे हैं, गलत काम करने से, पाप करने से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर अपनी इच्छा तब बदलते हैं जब मनुष्य
परमेश्वर के वचन की प्रतीति करता है, जब मनुष्य पश्चाताप करता है, जब मनुष्य उपवास करता है, जब मनुष्य प्रार्थना करता है और जब मनुष्य में परिवर्तन आ जाता है, तब परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देते हैं। अभी हमारे वर्तमान के समय में हमारी जो परिस्थिति है, हम जानते हैं कि इन दिनों कोरोना महामारी और भी भयानक रूप में बढ़ रहा है। कल लगभग 70,000 लोग हमारे देश में संक्रमित हुए और प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। इन दिनों हम ये समाचार भी देख रहे हैं, कई जगहों पे बाढ़ आ गई है, भूकंप आ रहे हैं, बिजली गिर रही है और कई लोगों की जानें जा रही है। शायद इसके माध्यम से परमेश्वर हमें ये सतर्कवाणी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पश्चाताप करो, नहीं तो तुम नाश हो जाओगे। जैसे निनवे के लोगों को योना ने कहा, आपसे 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हो सकता है कि इन घटनाओं के द्वारा परमेश्वर हमें एक चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम नाश हो सकते हो। मैं तुम्हें नाश करने पर हूँ, तुम्हारे न्याय का दिन नज़दीक आ गया है। न्याय का दिन नज़दीक आ गया है। अभी जो गाना हम गा रहे थे उसमें ये लिखा गया है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। जब हिसाब होगा, प्रभु यीशु मसीह जब न्याय सिंहासन पर बैठेंगे और वो किताब खुल जाएगी, उसमें हमारे जीवन के हर पल का हमें हिसाब देना है। आज प्रभु यीशु मसीह दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले, लेकिन जब वो न्याय सिंहासन के ऊपर बैठेंगे तब वो न्यायाधीश होंगे और उस समय कोई दया, कोई अनुग्रह हमें नहीं मिलेगा, केवल न्याय। और इसलिए वो न्याय का दिन आने से पहले हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। पिछले सालों में भी इतिहास में हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार के कई महामारी भी आए हैं दुनिया में। ऐसा नहीं कि आज जो महामारी आई है ये पहली बार है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई बार महामारी आए हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन महामारियों से लोगों को भी बचाया है। लाखों करोड़ों लोगों की जानें भी गई है, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं उनको परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर अपनी दया से, अपनी करुणा से लोगों को बचाता है। जैसे कि योना के 4 अध्याय के 2 पद में लिखा जाता है, योना इस बात को स्वीकार करता है और कहता है, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कभी दुख देकर प्रसन्न नहीं होते। वो कभी नहीं चाहते हैं मनुष्य को दुख देना, वो कभी नहीं चाहते हैं कि मनुष्य नाश हो जाए। लेकिन हमारे पापों के कारण हमारे जीवन में दुख तकलीफें आते हैं। वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, पर वो ये भी चाहते हैं कि हम अपने पापों से फिरें, पश्चाताप करें और परमेश्वर से माफ़ी मांगें। केवल जो जनसाधारण है उनके लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए ये वचन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर, राष्ट्रपति से लेकर
एक साधारण नागरिक तक सबके लिए ये वचन है। योना ने जो वचन प्रचार किया था उसका असर केवल साधारण लोगों के ऊपर नहीं हुआ, बल्कि खुद राजा के ऊपर भी उसका असर हुआ। लिखा जाता है कि राजा के कान में जब ये वचन पहुंची तो उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया। हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या बड़े मंत्री और मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री और गवर्नर और जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उन सबको भी आज पश्चाताप करने की जरूरत है। पूरा देश अगर पश्चाताप नहीं करेगा तो हो सकता है कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर से नहीं उठे। और इसलिए आज सबके लिए ये वचन है कि सब के सब पश्चाताप करें, अपने पापों से फिरें, अपनी गलतियों को मानें और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हुए, विश्वास करते हुए, पश्चाताप करते हुए, उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपने अपने जीवनों को बदलें। तब परमेश्वर का कोप शांत हो सकता है और हमारे देश से ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया से भी यह महामारी दूर हो सकती है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दें, हमारी मदद करें, हमारी अगुवाई करें कि हम केवल व्यक्तिगत रूप में नहीं बल्कि एक कलीसिया के रूप में, समाज के रूप में, देश के रूप में पश्चाताप करें और प्रभु से माफ़ी मांगें, अपने अपने जीवन को सुधारें। तो परमेश्वर हो सकता है कि हम पर अनुग्रह करे, दया करे और अपनी इच्छा को बदल दे। परिस्थितियों अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल सकते हैं। परमेश्वर अनुग्रह करे और परिस्थिति को बदले और हम सबको बचा लें। प्रभु की आशीष हम सब पर हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आप जो ठान लेते हैं आप उसे करते हैं। आपकी इच्छा, आपकी योजना कई बार प्रभु जी मनुष्य को सुधारने के लिए होते हैं और आप मनुष्य को बार बार मौका देते हैं ताकि वे अपनी गलतियों से फिरे, अपने पापों से पश्चाताप करें और अपने जीवनों को सुधारें। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम पर अनुग्रह कीजिए, हमारी कलीसिया के ऊपर अनुग्रह कीजिए, हमारे समाज के ऊपर अनुग्रह कीजिए, हमारे देश के ऊपर अनुग्रह कीजिए और दुनिया के सब लोगों के ऊपर आपका अनुग्रह कीजिए, ताकि प्रभु जी उस भयानक दिन के आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन पर बैठने से पहले हम लोग पश्चाताप करें, अपने अपने पापों से फिरें, अपने अपने जीवनों को सुधारें, ताकि हो सकता है कि आप अपनी इच्छा को बदल दें, हम पर अनुग्रह करें। प्रभु जी, हम नम्रतापूर्वक अपने आप को आपके चरण में समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमसे जो भी गलतियां हुई है, हमने जो भी पाप किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा आप हमें साफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए और हमें नया जीवन दीजिए, ताकि प्रभु जी हम इस जीवन को आपकी महिमा के लिए जी सकें। आज जितने भी लोग आपके इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को आपकी आशीष दीजिए, ताकि हम अपने अपने जीवनों को सुधारें। प्रभु जी, हम कमज़ोर इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं,
पाप हो जाता है। हमारे हर पाप को प्रभु जी आप क्षमा कीजिए और हमारी हर परिस्थिति में आप हमारी मदद कीजिए। प्रभु जी फिर से आपको धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, और हम अपने आप को आपके चरण में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।